है और ये देश के कुल भूभाग का लगभग 44% हिस्सा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए का पाकिस्तान की सरकार पर आरोप है कि वह अपने सबसे बड़े प्रांत के समृद्ध खनिज संसाधनों का दोहन कर रही है, जबकि स्थानीय आबादी को इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध द्वारा प्रकाशित एक विश्लेषण के मुताबिक बलूचिस्तान करीब 2280 मेगावाट बिजली बनाता है, लेकिन उसे वापस सिर्फ 700 से 800 मेगावाट मिलती है। पूरे पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाली गैस का 17% हिस्सा अकेले बलूचिस्तान से आता है, लेकिन खुद इसका केवल 7% ही इस्तेमाल कर पाता है। बलूचिस्तान प्रांत के चगाई जिले में रेको दिक जैसा बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, जो दुनिया के सबसे बड़े अविकसित तांबा और सोने के भंडारों में से एक है, लेकिन प्रांत को इसका फायदा बहुत कम मिलता है। बलूचिस्तान बहुत सारी संपत्तियां पैदा करता है, लेकिन केंद्र सरकार उनको बाहर भेज देती है। प्रांत को विकास, गैस, बिजली, पैसा और हक बहुत कम मिलता है। इसी वजह से वहां आंदोलन और हिंसक विद्रोह होता रहता है। पाकिस्तानी लेखिका और डिफेंस एक्सपर्ट आयशा सिद्दीका का कहना है कि बलूचिस्तान में हुए हमले एक चेतावनी की तरह लिए जा सकते हैं। बाहर के निवेशकों से यहाँ के लोग खुश नहीं हैं, जबकि दूसरी ओर अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान इस इलाके को शांत करे और अपना कंट्रोल बनाए रखे। चीन के लिए कितना जरूरी है बलूचिस्तान? इन हमलों से चीन परेशान नजर आ रहा है। बलूचिस्तान में उसकी कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं चल रही हैं। चीन की सबसे बड़ी परियोजना चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपेक है, जिसका अक्सर बलूचिस्तान में विरोध होता रहता है। चीन यहाँ खनन परियोजनाओं में भी शामिल है, जिससे उसे मोटा मुनाफा होता है। इटालियन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिकल स्टडीज यानी आईएसपीआई के मुताबिक चीन ने 10 साल पहले पाकिस्तान पर सीपेक प्रोजेक्ट के जरिए 62 अरब डॉलर का बड़ा दांव लगाया था, लेकिन बलूचिस्तान में बढ़ती हुई अस्थिरता चीन के लिए चिंता का कारण बन रही है। सीपेक के तहत 3000 किलोमीटर लंबी सड़कें और रेल लाइनें बननी थीं, लेकिन एशिया टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि 2025 तक सिर्फ 27 अरब डॉलर यानी लगभग 40% का ही काम पूरा हुआ। बाकी काम धीमा है। खासकर बलूचिस्तान प्रांत में सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं। इनमें ग्वादर ईस्ट बे एक्सप्रेसवे और 1320 मेगावाट बिजली वाला हब कोल पावर प्रोजेक्ट शामिल है। आईएसपीआई की रिपोर्ट कहती है बलूचिस्तान में बीएलए के बार बार होने वाले हमलों की वजह से सीपेक के बड़े प्रोजेक्ट्स में तरक्की नहीं हो पा रही है। खासतौर पर ग्वादर पोर्ट, जो सीपेक का सबसे मुख्य प्रोजेक्ट है, वह बहुत प्रभावित हो रहा है। हालात इतने नाजुक हैं कि ग्वादर में सीपेक के पैसे से बने नए एयरपोर्ट का उद्घाटन भी ऑनलाइन ही हुआ। बड़े बड़े अधिकारी भी वहां नहीं गए, क्योंकि उनकी जान को खतरा था। अमेरिका की बलूचिस्तान में क्यों दिलचस्पी है? बलूचिस्तान में छाई हुई अशांति से अमेरिका भी परेशान है। हाल के महीनों में बलूचिस्तान के खनिजों में अमेरिका की रुचि बढ़ी है। रिस्क इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट कहती है कि सितंबर 2025 में अमेरिका ने बलूचिस्तान में अपनी दिलचस्पी बढ़ाई। वहां अमेरिकी कंपनी यूएस स्ट्रेटेजिक मेटल्स ने पाकिस्तान सरकार के साथ एक समझौता किया। इस समझौते के तहत अमेरिका बलूचिस्तान के महत्वपूर्ण खनिजों में 500 बिलियन डॉलर का निवेश करेगा। अक्टूबर 2025 में इस सौदे के तहत खनिजों की पहली खेप अमेरिका भेजी गई। इसके इतर अमेरिका ने दिसंबर 2025 में बलूचिस्तान के चगाई जिले में रेको दिक इलाके में खनन परियोजनाओं के लिए 1.25 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की थी। इसलिए बलूचिस्तान में हो रहे हमले अब अमेरिका के लिए भी चिंता के तौर पर देखे जा रहे हैं। वॉशिंगटन डीसी स्थित थिंक टैंक विल्सन सेंटर के निदेशक माइकल कुगलमैन ने एक्स पर लिखा, बलूचिस्तान में हुए हमले उन सभी लोगों के लिए एक चेतावनी होनी चाहिए, जिनमें व्हाइट हाउस के अधिकारी भी शामिल हैं, जो पाकिस्तान के महत्वपूर्ण खनिज भंडारों में निवेश करने के इच्छुक हैं। इनमें से कई भंडार बलूचिस्तान के भीतर स्थित हैं, जहां हमले हुए हैं। बीएलए की प्रमुख शिकायतों में से एक यही है कि स्थानीय संसाधनों का बाहरी दोहन हो रहा है। प्रोफेसर संजय भारद्वाज ने बलूचिस्तान में अमेरिका की दिलचस्पी को लेकर एक अलग दृष्टिकोण दिया। वह कहते हैं कि ये बात तो स्पष्ट है कि बलूचिस्तान में बढ़ते हमले अमेरिका और चीन को आर्थिक झटका दे सकते हैं, लेकिन कहानी महज इतनी नहीं है। अमेरिका इस इलाके में आर्थिक मुनाफे के इतर भी फायदा देख रहा है। वह संघर्ष वाले इलाकों में हमेशा से अपनी मौजूदगी दर्ज कराता रहा है। इसके अलावा बलूचिस्तान में पूरी तरह चीन का दखल ना हो, इसको मद्देनजर रखते हुए भी कदम उठा रहा है।